वचन के लिए हमारे बीच में यहाँ मनोज प्रार्थना करेंगे आज के भैया जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इस मौके के लिए धन्यवाद, इस सौभाग्य के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपने पहले इस सेक्शन में प्रभु आप बड़ी गहरी बातों से प्रभु अपने बातें की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं जी मेरे प्रभु। प्रभु इस मीटिंग के लिए भी प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप उससे बढ़कर प्रभु और गहरी बातों को खोल कर देंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मेरे पिता। प्रभु आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये वचन प्रभु एक ही कहते की पाटिया में बोया जाए प्रभु जी मेरे पिता। प्रभु ये वचन इनके बदलाव का कारण होने पाए यस पिता। प्रभु ये वचन इनके आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए जी हाँ प्रभु। यही वचन है जो इससे ये उद्धार पाए, इनके पूरा घराना उद्धार पाने पाए। यस पिता। प्रभु ये वचन प्रभु जहाँ जाए प्रभु, जिस नगर से गलियों में जाए प्रभु, आपका नमूना बन जाए पर आमीन। ऐसा ही प्रभु इस नमूने के द्वारा प्रभु आपको देखकर प्रभु, इनको देखकर आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। प्रभु आपसे मिलने की और चाहत होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास को प्रभु आप अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करें प्रभु, वचन को खोल कर देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यस प्रभु। वचन प्रभु हमारे दिलो दिमागों में प्रभु, हृदय में बोया जाए, समझ में आने के लिए प्रभु, लेकिन की बुद्धि खोल दो प्रभु, समझ को खोल दो प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु ये वचन प्रभु एक का स्वभाव बदल जाए प्रभु जी, बोलना बदल जाए, चाल चलन रहना सब कुछ बदल जाए परमेश्वर प्रभु। आपके वचन के अनुसार प्रभु हमारा जीवन होने पाए प्रभु। सबको प्रभु अपने आप को, मंडली को प्रभु, आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, केवल आपकी मर्जी पूरी होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुनिए, दस ग्रह दीजिएगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हों, उसके लिए आप मेरे साथ वचन निकाल लीजिए। मत्ती रचित शुभ समाचार 6 अध्याय उसका 9 से 10, 9 और 10। अच्छा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जी प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता आपके दिए हुए इस वचन के लिए। पवित्र परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा ये जीवन की रोटी हमें खिलाकर तृप्त करें। ये आत्मिक भोजन से पिता यहाँ बैठे एक एक सदस्य की देह प्राण आत्मा आपके हाथों में देते हैं पिता। ये आत्मिक भोजन से आप तृप्त करें और सारी विरोध करने वाली अंधकार ताकतों को आज्ञा करते हैं क्षेत्र से दूर हो जाए। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी यहाँ लिखा है, जी पढ़िए मत। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जी यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। तो उस समय में पवित्र आत्मा पृथ्वी पे पूरी तरह से नहीं आया। पवित्र आत्मा को हम बोलते हैं परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का राज्य। तो प्रभु अपने चेलों को बोलता है तुम इस रीति से प्रार्थना करना कि हे पिता, तेरा राज्य आए, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा पूरी तरह से उतरा नहीं था, आया नहीं था। और फिर प्रभु ये भी चाहता है कि हम पवित्र आत्मा जो उतरा या प्रभु का राज्य जो आया है उसके हम अधिकारी भी बने। अधिकारी क्यों? उसके लिए समझने के लिए आप एक वचन और निकालिए, उत्पत्ति 1 अध्याय का 26। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26। आवाज़ आ रही ना मेरी सबके पास? उत्पत्ति 1 अध्याय का 26।
परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं जी। और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। बस देखो, परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे अधिकार दे दिया कि सारी पृथ्वी पर आदम क्या रखे? अधिकार, अधिकार रखे। ये आदम को मिला हुआ अधिकार। और बनाया भी कैसे है? अपने स्वरूप और समानता में। स्वरूप और समानता मैंने आपको बताया है कई बार, ये परमेश्वर के स्वभाव को बताता है। और आदम ने रोशनी को पहना हुआ था, पर जब आदम गिरा तो अधिकार भी किसके हाथ में चला गया? शैतान के हाथ में। आदम को गिराकर शैतान ये अधिकार कहाँ रख लिया? अपने पास। अब पृथ्वी का अधिकार किसके हाथ में चला गया? शैतान के हाथ में। ध्यान से समझना। तो जब शैतान के हाथ में चला गया, पूरी मानव जाति बिगड़ गई, जानवर बिगड़ गए, पक्षी, सबका स्वभाव बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि इसको जो चला रहा था वो बदल गया। जैसे समझने के लिए, आपने एक गाड़ी खरीदी, आप गए, अब भाई समझो उदाहरण के लिए अनिल भाई हैं, अनिल भाई ने टोयोटा के शोरूम में गए, उन्होंने एक गाड़ी ले ली। ध्यान से सुनिएगा। गाड़ी लेके उन्होंने ट्रायल समझते हैं ना, गाड़ी बाहर निकालते हैं, तो मैनेजर भी बैठ गया साथ में, गाड़ी चलाने लगे। लेकिन गाड़ी उनको बराबर चलाने नहीं आ रही, तो 2-3 जगह पे ठोक दी गाड़ी। मैनेजर बेचारा परेशान, कहता है यार ये व्यक्ति को, पर उसने पैसा दिया है, गाड़ी का मालिक अनिल भाई है। अच्छी तरह समझना, वो कुछ बोल नहीं सकता मैनेजर, क्योंकि पैसा किसने दिया है? भाई अनिल ने गाड़ी का दे दिया है, गाड़ी उसकी है। लेकिन 3-4 जगह ठोक, फिर अनिल भाई को ऐसा लगा चलो भाई मैनेजर साहब आप चलाओ। तो जब उसके हाथ में गाड़ी, अब मैनेजर कैसे चलाएगा आप लोग बताइए? उसको तो पूरी तरह पता है ना गाड़ी का, पुर्जा पता है, उसके जैसा ड्राइवर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो जब गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा नहीं। इसी तरह आपका और मेरा जीवन जिसने बनाया है, अगर वो हमारे जीवन को, बिठा दो भैया, बार अभी आए बाहर से, डिस्टर्ब होता है फिर आवाज़। समझना, हम अपने जीवन को चला रहे थे, कैसे भी चला रहे थे, सुख में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, चल रहा था जीवन कैसा भी। लेकिन होते होते अब जीवन की हालत ऐसी होगी कि अब चल ही नहीं पा रहे, चलने की ताकत ही नहीं रही, हार गए। अब हार गए तभी तो, अभी समझो मैंने जैसा उदाहरण दिया, अनिल भैया हार गए 3-4 जगह पे ठोकने के बाद, उनको मन में लगा यार मैं कहाँ चला पा रहा हूँ, इसको देता हूँ यही चलाएगा। तो इसी तरह जब आप अपने जीवन को सही तरह से नहीं चला पाए, आप अंदर से हार जाते हो, टूट जाते हो। पारिवारिक बात में, सामाजिक बात में, पैसे की बात में, सब में हार गए, क्योंकि आशीष नहीं, बरकत नहीं, जीवनों में कोई शांति नहीं, हर क्लेश समस्याएं भर गए। तो फिर आप हारने के बाद अपने पिता के पास आते हैं, टेढ़े थोड़ी होते हैं। अच्छी तरह समझना, जब तक हमारे अंदर बिगड़ा हुआ स्वभाव ये काम करता रहता है, हम अपने पिता के पास नहीं आते, टूटने के बाद आते हैं। कोई बीमारी से, कोई कर्जों से, कोई क्लेश से, समस्याओं से अंदर से टूट जाते हैं, तब किसके पास आते हैं? अपने परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। तो परमेश्वर को भी कैसा मन चाहिए? टूटा और पिसा हुआ परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो उस हालत में आते, तो जैसे मैंने बोला, भाई अनिल ने बोला भाई साहब
आपसे बेहतर गाड़ी नहीं चला, आप चलाओ, मैं इधर बैठता हूँ। तो अब जब मैनेजर गाड़ी को चला रहा है तो एक्सीडेंट करेगा। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, उससे बेहतर कोई गाड़ी चला नहीं सकता। तो क्या हुआ, आप थक गए, आपने अपना जीवन जब प्रभु के हाथ में देते हो तो आपका प्रभु कहता है अब तुम बैठ जाओ, मैं चलाऊंगा। हम अब तक अपना जीवन अपने प्रभु को क्यों नहीं दिए? अच्छी तरह समझना, क्यों नहीं देते? बहुत सारे लोग अपना जीवन प्रभु को नहीं देते। प्रभु को मानते हैं लेकिन अपना जीवन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि प्रभु उनके मन के अनुसार नहीं चलता। वो कहते हैं प्रभु आप इधर जाना है, तो नहीं, प्रभु तो उधर लेके जा रहा है। समस्या आती है, हमें दुख होता है, यार जाना तो इधर था, प्रभु उधर ले गया, करना तो ऐसा था, हो ये गया। कैसा लगता है? मतलब हम तो चाह रहे थे ऐसा हो जाए, हम चाह रहे थे हमारे जीवन में बीमारी का छुटकारा हो जाए। ध्यान से सुनना, प्रभु चाहता है कि आपका उद्धार हो जाए। बीमारी एक है, चली जाएगी, 4 और आ जाएगी। अगर जीवन में आत्मा का उद्धार हो गया, छुटकारा हो गया, तो प्रभु के राज्य में क्या हो जाएंगे आप? अधिकारी और वारिस बनोगे। तो प्रभु की सोच ऊंची है, हमारी योजना छोटी है। हम चाहते हैं इस क्लेश से निकल जाएं, पर इससे आगे बड़ा क्लेश भी आ रहा है, वो प्रभु को दिख रहा है। हमें अभी की समस्या नजर आती है क्योंकि हमें इतनी ही समझ दी गई है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारे लिए कल की चिंता मत करना। मैं वचन नहीं पढ़ा रहा, कल की चिंता मत करना, तुम्हारे लिए आज ही का दुख काफ़ी है। प्रभु चाहता है तुम जो देख रहे हो इसी तकलीफ को उठाओ, आगे के बारे में मत सोचो, वो मैं देख लूँगा। लेकिन हम तो सालों की, महीनों की चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता, शादी विवाह, घर बनाने की चिंता। घर 4 साल के बाद बनाना है, लेकिन वजन अभी से लेके चलेंगे, वजन अभी से उठाएंगे। बेटी की शादी 10 साल के बाद करनी है, पर वजन टोकरा सर पे रख के चलेंगे, फ्री होकर नहीं चलेंगे। मतलब हमारे जीवन में प्रभु अगर आपके जीवन में आया है, वो तो चाहता है, वो तो कहता है ना, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो चाह रहा है कि आप अपना बोझ उस पर डालें, लेकिन हमारे अंदर की भावना ये है, प्रभु आप हमारे साथ रहो, हम अपना काम खुद कर लेंगे। जैसा मैंने उदाहरण दिया, भाई अनिल जी बोलते हैं मैनेजर जी आप बैठ जाओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ, तो वही हालत है। क्यों? यह समझ लीजिए गांव में साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हैं ना हम लोग। गांव में साइकिल मालूम है ना, सबको मालूम है साइकिल। तो साइकिल में जब पीछे आदमी बैठ जाता है और चढ़ाई आ जाए तो पैडल कैसे मारते हैं? खड़ा होके भी मारना पड़ जाता है, पूरी ताकत लगती है फिर पैडल मारने में। इसी तरह प्रभु तो है हमारे साथ, पर पीछे बैठा है, हालत हमारी खराब है। उसके हाथ में हैंडल देंगे तो फिर हमारी मर्जी में कहाँ चलेगा। प्रभु चाहता है कि आप अपना जीवन उसे दें, वो जैसा चाहता है। मैं कहता हूँ जितना बेहतर वो चला सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं चला सकती, क्योंकि उसी ने हमें परिवार, बच्चे, समाज सब कुछ दिया है। उससे बेहतर कोई चला नहीं सकता, पर हमें सौंपने में डर लगता है, क्योंकि हम इच्छा और अभिलाषाओं के अंडों पे बहुत लोग बैठे हैं। बुरा नहीं मानना, सच कह रहा हूँ। वो पहले से इच्छा पाल के बैठे हैं कि ये काम हो जाएगा फिर जीवन प्रभु को देंगे, ये काम हो जाएगा, ये होते हैं। वो इच्छा कभी पूरी होती नहीं और आप अपना जीवन कभी प्रभु को दे। ये हालत भी है बहुत सारे प्रभु के लोगों की।
जीवन देना, प्रभु को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन अपना जीवन प्रभु को देना। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना कि तेरा राज्य आए। मैंने आपको पढ़ाया। तो प्रभु का राज्य क्या है, आगे लेंगे वचन में। प्रभु के राज्य, वहां हम देखते हैं आदम को पूरा अधिकार दे दिया, आदम ने वो अधिकार खो दिया। अब खो दिया तो अधिकार किसका आ गया? शैतान का। अच्छी तरह समझना, पहले टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती थी, जाके राजा लोग लड़ते थे, तो जिस क्षेत्र में जाके लड़ते थे, जैसे समझो अभी बोरीवली का राजा है, जाके समझो दादर के राजा से लड़ेगा, वहाँ पे झंडा अपना लगा देगा, तो राज्य किसका हो जाएगा? मतलब दादर वाला का राज्य खत्म हो गया, वहाँ पे भी कौन आ गया? बोरीवली वाला। ऐसे चलता था। तो इसी तरह जो जिसको हरा देता था उसका राज्य का झंडा लग जाता था। ठीक इसी तरह शैतान ने जब आदम को गिराया धोखे से, तो हवा को बहकाया, तो अधिकार किसके हाथ में चला गया? शैतान के हाथ में। इसलिए मैंने उत्पत्ति 1:26 पढ़ाया। अब शैतान के हाथ में अधिकार चला जाने से तो वो कैसे चलाएगा आपका मेरा जीवन? आदम के टाइम पे रोशनी में था, आदम बगीचे में पूरी शांति थी, कभी जानवर को खाता नहीं था, बड़ा अच्छा, आदम की वाटिका कहते हैं उसको। प्रभु ठंडे समय में आता था। लेकिन जैसे ही ये आदमी बिगड़ा, सारी सृष्टि बिगड़ गई। अब जानवर भी मांस खाने के लिए मांगता है, एक दूसरे को फाड़ खाते हैं जानवर। क्यों? सृष्टि बिगड़ गई। सृष्टि जिसके हक अधिकार में दी थी, वो अधिकार किसी और के हाथ में चला गया। इंसान भी आज जानवर से ज़्यादा खतरनाक बने हुए हैं। हालेलुया। इंसान भी इतना स्वभाव क्यों बिगड़ा है? क्योंकि बनाने वाला उनके जीवन में नहीं है, उससे दूर हो गए, उससे दूर हो गए। तो जब इसके हाथ में ये अधिकार चला गया तो वो अपना राज्य दिखा रहा है। देखो मेरे साथ वचन, लूका रचित शुभ समाचार 4 अध्याय का 5 और 6। लूका रचित शुभ समाचार 4 अध्याय का 5 और 6। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। देखिए, अब शैतान यीशु मसीह को पल भर में सारे जगत का वैभव दिखाया और क्या बोलता है? हाँ जी, कहता है बस मुझे दंडवत करो, बस मुझे सिर्फ दंडवत करो, ये सारा वैभव मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन पर यीशु को तो पता है ये राज्य से मिला कैसे है। हालेलुया। तो इसी में आपको वचन इसलिए पढ़ा रहा, आपको पता लगे कि सृष्टि के ऊपर शासन कौन कर रहा है। सृष्टि के ऊपर आपको लग रहा होगा बनाने वाला शासन कर रहा है। अगर बनाने वाला शासन करता तो सृष्टि की उपासना थोड़ी करते लोग, सृष्टिकर्ता की उपासना करते। सृष्टि की उपासना इसलिए कर रहे हैं कि सृष्टिकर्ता का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। देखो एक और वचन पढ़ लो मेरे साथ, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 21 वचन 21 पढ़िए। कि सृष्टि भी आप भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। समझ आ रहा है? सृष्टि भी
विनाश के दास्तव में पड़ी तड़प रही है, इंतजार कर रही है इसके छुटकारे के लिए। इसलिए लिखा पूरी पूरी पृथ्वी से सब कुछ बिगड़ गया है, इंसान नहीं बिगड़ा है, सारी सृष्टि बिगड़ गई है और अपने बनाने वाले से कहाँ हो गई, दूर। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब आए तो उन्होंने वचन स्वर्ग का राज्य बांटना शुरू किया, तो उन्होंने यही बोला, मन फिराओ। धर्म के बारे में कभी भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कोई प्रचार नहीं किया। धर्म से कोई मतलब नहीं है, अच्छी तरह समझना। बहुत लोगों को लगता है ये तो ईसाइयों की किताब है, देखिए मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन इसने मेरा जीवन बचाया है, मेरा जीवन बदला है, इसलिए मैं इस पे विश्वास करता हूँ, इसे मानता हूँ। पर इसे मानने के लिए मुझे मेरा धर्म बदलना नहीं पड़ा। मैं आज भी हिंदू हूँ, मेरा नाम भी सब कुछ वही है, मैंने सिर्फ क्या बदला है, मन बदला है। बहुत जगह पे बहुत उपासनाएं करी मैंने, बहुत मंदिर मैंने धोए हैं, बहुत दरगाह मैंने धोए हैं। जो बोलते हैं पंजाब में पीर बनाते हैं, ख्वाजा पीर, ये पीर, वीरवार को लंगर चलते, बहुत सेवा की है, बहुत उपास रखे। मंदिर मैंने, बजरंग बली के भी मैं अच्छा भक्त था, बहुत मंदिर मैंने धोए हैं, सेवा बहुत की है। पर जानना चाहता था कहीं है, हालेलुया। इतना सब मान के भी मैं धीरे धीरे किधर चला गया, जीवन बर्बादी की तरफ चला गया। जब नहीं मिला कहीं तो हार के अंधकार में, तब जाके कहीं प्रभु। इसलिए जो सच में सच्चे होते हैं, पिसाई होने के बाद ही सच्चाई की कदर होती है। तब मैंने जब इस प्रभु को पाया, उस पाप की दलदल में से इस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निकाला। मेरे शब्द यही थे कि ये जो क्रूस पे चढ़ गया, ये खुद को नहीं बचा सकता, हमें क्या बचाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बोला, उसका क्रूस जगह जगह टांग के रखते हैं। मेरा सवाल ये था, जब जो खुद को नहीं बचाया वो हमें क्या बचाएगा। मैं विश्वास नहीं करता था, उल्टा मजाक भी उड़ाता था। लेकिन जब ये रहस्य पता लगा कि ये क्यों क्रूस पे चढ़ा, अगर ये क्रूस पे नहीं चढ़ता तो हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार नहीं होता। जब ये बात पता लगी तो अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी आई, प्रार्थना करनी शुरू की। बहुत हालत खराब थी। देखो मैं आपको अपनी गवाही भी बताता हूँ, प्रभु ने बहुत, बस ये समझ लीजिए मेरा तो जीवन ही खत्म हो जाता अगर प्रभु नहीं मिलता। आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ तो ये प्रभु की दया से। बहुत अंधकार में से प्रभु निकाल के लेकर आया है। सोचा नहीं था कभी कि भाई सेवा करेंगे, नहीं, पर ये प्रभु का काम, प्रभु की आत्मा ने विवश किया। प्रभु की आत्मा ऐसे मार्ग से लेकर आई तो परमेश्वर की आत्मा को जितना चखा, जितना जाना, तब एहसास हुआ कि हम अंधकार में थे, हमें किसी ने लाया तो हमें भी आगे क्या करना है, रोशनी दिखानी है, लोगों को स्वतंत्र। यानी कि ये नहीं है कि ये करने से हमें कोई पैसे मिलेंगे या ये करने से हमारे कोई बिजनेस चलेगा, नहीं नहीं, हम सर्वशक्तिमान की सेवा के लिए आए। सेवा किसकी है, परमेश्वर की, तो काम उसका है, उसके लिए आ गया है। वो लोगों के जीवन में काम करेगा, बर्तन बन के इस्तेमाल हो जाए काफ़ी है। सारी महिमा प्रभु को। तो प्रभु जो हमारे जीवन में चाहता है कि हम इस अंधकार के जगत से बाहर आए, उसके राज्य में आए। बहुत लोगों को तो परमेश्वर के राज्य का पता ही नहीं है। प्रभु का राज्य कैसा है। यहाँ शैतान कहता है बस मुझे दंडवत कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु के पास मौका था, अगर यीशु के पास आया तो आपके और मेरे पास भी तो आएगा।
ये हमारी परख। आपसे अनंत जीवन ले जाएगा और संसार की नाशवान चीज दे सकता है। आज लोगों को उसी से डर लगता है जो क्या कर देगा, हमारी संसारिक चीजें छीन ले। उससे डर नहीं लगता जो आपको नरक में डाल देगा। यीशु मसीह अपने शब्दों में कहता है उससे मत डरना जो आपके शरीर को घात कर सकता है, नाश कर, पर उससे डरना जो आत्मा प्राण को नरक अग्नि में डाल। तो असली तो बनाने वाले का डर होना है, पर बने हुए का डर नहीं होना हमारे अंदर। तो सृष्टि विनाश के दास्तव में पड़ी, किसका इंतजार कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों का। पढ़िए, आगे भी पढ़िए, 21 पढ़ा ना, 22। कि सृष्टि भी आप भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। बस, हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि अब तक मिलकर कराहती पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है और क्या चाहती है? छुटकारा। हम सोचते हैं हमें छुटकारा, यहाँ तो वचन कहता है सृष्टि छुटकारा चाहती है। क्या चाहती है सृष्टि? छुटकारा। पाप देखो हर जगह पे पाप पूरा शासन कर रहा है, राज्य कर रहा है। मैंने आपको उत्पत्ति 1:26 पढ़ाया। ये राज्य कभी इंसान करता था, लेकिन उसके हाथ से छीनकर किसके हाथ में चला गया है? शैतान के हाथ में। इसलिए इंसान इतना क्रूर हो गया है, उसके अंदर दया नहीं है, नफरत, जलन, ईर्ष्या, ये सब क्यों? देखो आजकल जैसे हालात हो जाते हैं, पत्नी को जब पति दारू पी के मार रहा होता है तो पड़ोसी भी नहीं आते। वो ये नहीं सोचता कि यही पत्नी मुझे खाना खिलाती है, खाना बनाती है, घर संभालती है, और मारते मारते अगर पत्नी मर जाए फिर यही आदमी फूट फूट के रोता है। हालेलुया। क्यों? जब मार रहा था तब कौन था? जंगल का शेर तो आया नहीं होगा, यही था। यही था, लेकिन इसकी बुद्धि को क्या किया हुआ था? अंधकार की ताकत ने पकड़ा हुआ। इसलिए उसको वो नजर, जैसी संसार के नशे में जब इंसान चलता है तो अपना बनाने वाला पहचान में, है ना, नशे वाले व्यक्ति को, नशे वाला व्यक्ति तो कहता है मैं ही राजा हूँ। गटर के बाजू में भी सो रहा होगा, उसको यही लगेगा मैं मेरे घर पे एसी तक कहाँ पे सो रहा हूँ, गद्दे पे सो रहा हूँ। लेकिन अगर उसी समय उसका नशा टूट जाए, इतनी शर्म आएगी उसे अपने ऊपर, वो कहेगा ओहो मैं गटर में पड़ा हूँ, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है। ओहो, कैसे मुंह छुपाते छुपाते घर पहुँचेगा वो। सच बोल रहा हूँ मैं। लेकिन नशे में है तो उसको तो बस राजा है। इसी तरह जब इंसान संसार के नशे में पड़ा है तो अपने आप को कहता हाँ हम क्या काम है किसी से। लेकिन भाई जब तक ये संसार का नशा टूटेगा नहीं, असली पहचान आएगी नहीं। तो शैतान चाहता है कि मानव जाति, मनुष्य संसार में ही क्या पड़े रहें, लगे रहें। इसलिए घर घर में वो झगड़े डाल के रखता है, जलन डाल के रखता है, नफरत डाल के रखता है, फूट डाल के रखता है। इनको रोज पैसे की तंगी, आपके पैसे में सेंध लगाए रखता है। आप उसी चीज़ में इतने व्यस्त हो जाते हो, आपके पास समय कहाँ अपने बनाने वाले को जानने का। आप कहते हैं फुर्सत ही नहीं मिलती भाई साहब, समय ही नहीं मिलता है प्रभु अपने बनाने वाले को जानने का। इतने हमें इतना व्यस्त किया हुआ है, बिजी बोलते हैं, बिजी सब समझते हैं ना आप। इतना व्यस्त है, हमारे पास समय नहीं है अपने बनाने वाले को जाने। इसलिए उसके राज्य से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो इसी राज्य में, इसी नासवान में क्या है, खुश हैं, संतुष्ट हैं।
बस समस्या है तो यही है कि बस नींद अच्छी नहीं आती, चैन नहीं है। क्यों क्यों चैन नहीं है, क्यों नींद नहीं आती है? बेचैनी क्यों है? बोलिए। समस्या आती है तो घबराहट क्यों आती है? बीमारी बढ़ने से डर क्यों आ जाता है? बोलिए। बीमारी बढ़ रही तो मौत का भय तुरंत, मैंने पिछले दिनों में आपको सिखाया, मौत के ऊपर तो जय दिलाता है प्रभु। ऐसे ही नहीं हम गीत गाते मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति मिलने के बाद, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के बाद आपको लेकर चलता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, इस रीति से प्रार्थना करना कि हे पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर हो। मतलब स्वर्ग में पिता की मर्जी चलती है तो पृथ्वी पर भी किसकी मर्जी? ये कब होगा? जब हम सब प्रभु की मर्जी में आ जाएं। ये तो तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा के राज्य में, पवित्र आत्मा में भर जाएं हम। पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य। इसलिए जहाँ पे यीशु मसीह ने बोला 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं वहाँ हूँ। भीड़ नहीं चाहिए प्रभु को, 2 या 3। हालेलुया। उसे पता सच्चाई के लिए भीड़ आएगी भी नहीं, थोड़े लोग होंगे छोटे छोटे। तो जो सच्चे मन के साथ जब प्रभु को पुकारेगा तो क्या मिलेगा? जवाब, आंसर। लेकिन जब शैतान ने सारी सृष्टि पे कब्जा किया है, इंसान के ऊपर भी कब्जा किया है। पढ़िए 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्या कर रखी है? बुद्धि कैसे कर रखी है? अंधी। अब आप समझ आ रहा है? सारे सृष्टि के ऊपर शासन कर रहा है तो मनुष्य को कैसे छोड़ देगा? इंसान को कैसे छोड़ देगा? क्या बना रखा है? अंधा, आत्मिक तौर पे अंधा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक संसार का नशा दे रखा है और वो नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति तो राजा है, गटर के पास भी पड़ा है तो भी वो राजा है। लेकिन नशा टूटे तो उसे अपने आप पे शर्म आएगी, पहले दूसरे पर उंगली। इसलिए आदम के पास जब प्रभु आया, आदम तू कहाँ है, तो क्या बोलता है? जो स्त्री तूने मुझे दी उसने फल खिलाया। यह है संसार का वातावरण। अपनी गलती कभी मनुष्य मानता नहीं है। यह है मनुष्य स्वभाव। क्यों? कौन सा प्रभाव है? समझ आ रही ना ये बात? अब अपनी गलती मानेगा नहीं, इसलिए कहता है बनाने वाले तेरी गलती है, ना तो औरत देता ना मैं गलती करता, मैं ठीक हूँ, तू ही गलत है। यह है इंसान, अपनी गलती अब कभी नहीं मानेगा। तो प्रभु चाहता है, जैसा मैंने बोला, उसका नशा टूटे तो उसे खुद पे शर्म, पश्चाताप। तो इसलिए लिखा है भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। उस पिता के करीब जब आप बढ़ते हैं, उसे मजहब जाति से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। वो सब हमारे लिए है, बस इंसानों ने बनाया हुआ है। उसके लिए तो एक ही उद्देश्य है, सारी मानव जाति को एक ही उद्देश्य से बनाया। पढ़िए प्रेरितों का अध्याय 17, हाँ 17 का 26। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। क्या लिखा? और जी जी जी, एक ही उद्देश्य से सारी मानव जाति
पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। तो यहाँ क्या लिखा, उद्देश्य क्या है? सब जाति का मतलब पूरी मानव जाति, हर एक मजहब, हर एक धर्म। और आगे कहता है उनके लिए, हाँ जी, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है, ये आगे पढ़ दीजिए, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, क्या कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। क्या लिखा है? अब उसने हमें एक उम्र दे दी, पूरी मानव जाति को एक उम्र दे दी, सीमा दे दी भी अपने बनाने वाले को ढूंढो, और कदाचित टटोल कर पा जाओ तो वो तुमसे दूर भी नहीं है। हालेलुया। अब शैतान ने ऐसी कसमें डाल दिया, सृष्टि को मान लो, सृष्टिकर्ता की जरूरत ही नहीं है। किसकी उपासना कर लें? सूरज जो हमें रोशनी दे रहा है उसकी उपासना कर लो। सूरज को बनाने वाले से क्या लेना देना है? आग क्या है? परमेश्वर की सृष्टि है, उसको उपासना कर लो। हवा सृष्टि है जी, पृथ्वी, जल, सब कुछ सृष्टि है। सृष्टि की उपासना कर लो, सृष्टिकर्ता से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला इस संसार का ईश्वर, पढ़ा है ना आपको 2 कुरिन्थी 4:4 में, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की क्या कर दी? बुद्धि को ही अंधा, ताकि अपने बनाने वाले को कभी पहचाने ही ना। हालेलुया। धर्म के पीछे चलते रहे, धर्म से प्रभु का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसे उसने तो एक ही उद्देश्य से पूरी मानव जाति को बनाया कि अपने बनाने वाले को ढूंढे। और कहाँ मिलेगा? उसके राज्य में। वो राज्य मैंने आपको बोला पवित्र आत्मा, हम एक एक को पवित्र आत्मा की भरपूरी देना चाहता है। हम एक एक के लिए परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है, लेकिन ये बर्तन तैयार करें और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, फिर देखिए आपका जीवन कैसा चलेगा। क्योंकि अब आप चला रहे थे, फिर बनाने वाला जब आपके दिल में राज्य करेगा और वो इस जीवन में, फिर आप जिस चीज में हाथ डालेंगे फिर नुकसान थोड़ी होगा, फिर हानि थोड़ी होगी। जो आशीष हम बोलते हैं ना, फिर जो वचन में लिखा जो तू कमाएगा निश्चय उसे खाने, आज कमाते तो हैं, खाता कोई और है। बहुत कमाते हैं लेकिन हाथ में जेब में रुकता ही नहीं है, क्योंकि जेब में मैंने पिछले दिनों में छेद है, वचन में लिखा है तुम्हारी जेब में छेद है, वो कभी भरता, आता बहुत है, बचता कुछ भी नहीं है। क्यों? आशीषें नहीं है जीवन में। किसके पीछे हैं? संसार के पीछे। प्रभु कहता है संसार से बाहर निकल के मेरे पास आओ। इसलिए मैंने आज प्रार्थना कर, प्रभु राज्य के बारे में ये लोग कैसे समझेंगे? मुझे नहीं पता, बस आप ही सहायता करना कि मैं आपके राज्य के बारे में इन्हें समझा सकूं। प्रियो, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन गए ना। वचन कहता है कि तुम एक चुनावा वंश, राज्य पदाधिकारी, याजकों का समाज, जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाला, अपनी अद्भुत ज्योति में लाया, उसके गुण वचन में साफ लिखा। यही एक ऐसा वचन है जो बोलता है तुम राजा हो। परमेश्वर का वचन कहता है आप राजा हैं, और अगर आप राजा हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजा की पहचान है वो युद्ध करता है। अगर वो युद्ध ना करे तो वो गुलाम, लड़ना पड़ेगा। तो परमेश्वर चाहता हम एक एक जन लड़े अंधकार की शक्तियों से, हम लड़ें और राजा क्या करें? अधिकार। लेकिन इतना ऊंचा कहाँ, हमारे पास समय ही नहीं लड़ने का। हम इतने व्यस्त हैं, बिजी हैं।
हमारे जीवन में। बस अब शरीर दर्द हुआ, हमें उस शरीर के दर्द के लिए बस इतना पता है जी, जाके दवाई ले लेंगे और गोली खा लेंगे, शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। सर दर्द हुआ, हम सर की दवाई ले लेंगे, कोई बात नहीं। बीमारी आ गई कोई शरीर में, कोई बात नहीं, इलाज कर लेंगे, ऑपरेशन करा लेंगे। लेकिन इन बीमारी लाने वाली शक्तियों से हम लड़ेंगे नहीं, तो गुलामी तो बनोगे इनका। इन शक्तियों के, इन ताकतों के क्या बनोगे आप? गुलाम। ये आप पर शासन करेंगी, समझ रहे हैं? आप, प्रभु चाहता है आपका बनाने वाला आप इन सब के ऊपर आए, है ना? लड़ाई किसकी है? वचन में लिखा है लहू और मांस की लड़ाई नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं लड़ना, किसी के साथ, पर इन शक्तियों के साथ है। तो अगर इन शक्तियों से लड़ना है, अच्छी तरह समझो, जो हमारे आत्मा को गुलाम बना कर रखी हैं, जो हमें बांध कर रखी हैं, इनसे अगर निकलना तो क्या चाहिए? परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा। तो अच्छी तरह समझना, ये हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। अगर ये काम हमारी ताकत से हो जाता, फिर प्रभु यीशु को भी आने की जरूरत नहीं होती। ये आत्मिक काम है, आत्मा के द्वारा हो सकता है। इसीलिए जो मैं आपको बोल रहा ना, परमेश्वर का राज्य कहाँ है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है परमेश्वर का, यीशु मसीह का, हमारा आत्मिक लोगों का राज्य। प्रभु चाहता है एक एक बर्तन आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। ये तो बड़ा कठिन है। तो देखो जी, मैंने पिछले दिन में बताया था, अगर आप ये नया कपड़ा डालना है तो जो पहना हुआ कपड़ा है इसको उतारोगे तभी पहन सकते हो। नया कपड़ा तो आ गया, लेकिन पुराना उतारना नहीं चाह रहे, फिर नया कैसे पहने, है ना? जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं जा सकती, ऐसी आत्मिक, शारीरिक के अंदर आत्मिक जा नहीं सकता, एक तरफ आना पड़ेगा। या तो आत्मिक जगत में बढ़ना है या शरीर में। पर अगर इंसान आजकल बहुत चालाक हैं, वो चाहते हैं हमें थोड़ा संसार भी मिल जाए, थोड़ा परमेश्वर भी मिल जाए, मिक्स में। बहुत चीज़ें, बहुत लोगों को कॉकटेल पसंद है, मिक्स, स्वाद ज़्यादा चाहिए। सच बता रहा हूँ मैं, कॉकटेल चीज़ों में, मिक्स चीज़ों में बहुत स्वाद आता है। उन्हें क्या नहीं चाहिए? अलग नहीं, एक ही तरफ नहीं चलना, बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप स्वाद के पीछे जाओगे, दोनों तरफ का, पाप का भी स्वाद लेंगे और आत्मिक जगत में बर्बादी तो हो जाएंगे। यही तो शैतान चाहता है कि मेरे साथ भी जुड़े रहें और प्रभु को भी। जैसा मैंने बताया कि यीशु मसीह साथ में बैठे रहो, जीवन हमें चलाने दो। समझ आ रही ना मेरी बात? हिंदी अच्छे से समझते ना सब भी। यीशु मसीह आप हमारे साथ रहो, प्रभु आप हमारे साथ रहो, पर जीवन हमें चलाने दो। हमारी पारिवारिक समस्याओं में आप हाथ नहीं डालना, हमारे लेन देन की समस्या में आप नहीं आना बीच में। आप उधर, आपको एक छोटा सा वेटिंग रूम दे दिया है, वो गांव में देखो बना देते बैठक, आप बैठक में रहो, आपको हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है। बैठक बनाइए आपके लिए, उसमें बैठे रहो। तो यीशु बेचारा क्या करेगा? उससे आप अपने जीवन में काम करने की अनुमति नहीं दे रहे। और ये परमेश्वर ऐसा है कि जबरदस्ती किसी के साथ करता। जब आप कहोगे हाँ प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, और खाली कहना नहीं, अपना जीवन उसे दोगे, तब देखो वो काम कैसे करता है। तो परमेश्वर की आत्मा को जब आप अपना जीवन तैयार करके, अभी देखो हम खाना खाते हैं तो गंदी प्लेट में खा लेते हैं क्या? झूठी प्लेट में खाते हैं कोई? प्लेट धोकर साफ करके उसमें खाना।
अगर आपको अपना शरीर अपने प्रभु को सौंपना है तो इसे साफ करके सौंपोगे ना, ताकि इसमें, इस मंदिर में, इस हृदय में प्रभु आके रहे। तो उसमें से सारा संसार, सारी गंदगी को सबको निकाल कर ही दोगे। तो इसलिए लिखा भी है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अब इसमें आना है तो इसको साफ करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनना है तो आपको उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पश्चाताप के गर्म आंसू अपनी गलतियों के लिए अकेले बैठकर अगर आपको मन आता है प्रभु के सामने आके बंद करके वो जो आंसू आएंगे तुरंत एक मन में बड़ी शांति आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। धन्यवाद, क्योंकि आपका बनाने वाले ने आपको अपनी आत्मा से धो दिया। अब अच्छा लगने लग गया, आपके ऊपर का सारा बोझ उसने ले लिया। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो वो तो इस मंदिर में कैसे आएगा। जैसा मैंने बोला, मेरे सामने खाना है और झूठी प्लेट रखी है। खाना तो चाहता हूँ पर प्लेट झूठी है और गंदी है, तो उसमें कैसे खाऊं। समझ रहे ना मेरी बात को। प्रभु हमारे दिलों में राज्य तो करना चाहता है, हमारे दिलों में रहना तो चाहता है, लेकिन हमारा दिल, हमारा हृदय उसके योग्य बना नहीं है। तो वो चाह रहा है कि कोई, जैसा मैं सोच रहा हूँ, अरे इस प्लेट को कोई साफ करके दे तो मैं इसमें खाना खा लूँ। इसलिए प्रभु चाह रहा है ये व्यक्ति क्या करे, अपने मन को, अपने दिल को, अपने हृदय को, ये बहन क्या करे, साफ करे, ताकि मैं इसमें आ जाऊं। और फिर मैं जब इसके जीवन में आ जाऊंगा तो कोई कमी नहीं होगी। अच्छी तरह समझना, जब यीशु आपके जीवन में आएगा आपको कोई घटी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि यीशु आपके जीवन में आ जाने से आपको धन दौलत मिल जाएगी, आशीष। अच्छी तरह समझना, यीशु मसीह आपके जीवन में आने से आपको जीवन, अंधकार से, मौत से, पाप से पूरा छुटकारा, फिर बरकतें जो हम बोलते हैं, आशीषें। जैसा मैं उदाहरण कई बार देता हूँ, यीशु मसीह ने जब देखा 3 दिन से लोग परोवचन सुन रहे हैं पहाड़ पे, उनको विदा करने बोला तो चेला बोलता है, हे प्रभु अगर ये यहाँ से चलेंगे थोड़ी दूर जाके ही बेहोश होके गिर, क्योंकि इन्होंने कुछ खाया नहीं है। प्रभु बोलता है ठीक है, इनको जमीन पे बिठाओ। पर बिठाने से पहले पूछता है इधर किसी के पास कुछ है। तो एक बच्चा था, उसके पास 2 मछली और 5 रोटी थी। बिठा दिया। कितने लोग थे? 5000 पुरुष। 12 टोकरी बच गई। हैरान सब हैरान चेले। 2 मछली 5 रोटी, ये 12 टोकरे बचे कैसे? और इतने हजार लोग खाना खा लिए। आप जो कमाते हो उसी में बरकत आएगी, ये पहचान होगी। क्योंकि फिर आपका पैसा शैतान खा, दवाइयाँ, बीमारी, क्लेश, नुकसान। क्यों? क्योंकि अब जो आप कमा रहे हो वो आप किसका है? आप ही तो खा। क्योंकि अब आपका बनाने वाला आपके साथ है, तो आपको किसी भी उस थोड़े में ही बहुत आशीष आ जाएगी। आज बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है, बोलते ना, फिर थोड़े में भी आशीष होगी। फिर आप ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे। आज सोचते हैं यार इतनी पगारें थोड़ी बढ़ जाती तो, क्योंकि फिर उसी में क्या हो जाएगा? पूरा। जब उसमें पूरा होगा तो उसे बोलते हैं स्वर्ग की आशीष। मतलब जिस हालत में आप हो, जो आपकी आज दिखने में आधी दिख रही है, वो ही एक हो जाएगी। कहते ना आधी में गुजारा कर रहे हैं, पूरी रोटी खाने के लिए बाहर विदेश चले जाते हैं मजदूरी करने। क्यों? फिर भी हालत तो वही रहती है। यहाँ आप उस आधी में ही 1 से भी ज़्यादा आनंद ले लोगे, ये वो जगह है। लेकिन इस परमेश्वर के साथ आपको वफादारी के साथ आना पड़ेगा। क्योंकि शैतान भी इसके पास आके बोलता है ले लेना आसमान चीज़ें और मुझे दंडवत कर दे।
अगर आप सृष्टिकर्ता को मानते हैं, अपने बनाने वाले को पहचानते हैं, तो आपको घटी नहीं होगी। पर अगर आप अपने बनाने वाले को नहीं जानते, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानते, तो आप किस में हो? अंधकार में हो, अंधेरे में हो। आपको प्रभु के राज्य के बारे में कुछ नहीं पता। हालेलुया। ये प्रभु का राज्य जो आपके और मेरे लिए, देखो इसके बारे में यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 30 वचन जी, यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मैं अब और तुम्हारे साथ ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आ रहा है। और सही में लिखा है, मुझ में उसका कुछ नहीं। अब यीशु मसीह के पास आ गया, यीशु मसीह तो कह रहा है मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है, आपके और मेरे अंदर है। ध्यान से समझना, आपके और मेरे अंदर इस संसार का बीज है, इसलिए संसार हमें अपनी तरफ खींच लेता है। अब यीशु को तो नहीं खींच पाया, क्योंकि यीशु के अंदर संसार था ही नहीं। पर आपको मुझे, अगर यीशु के पास आया और यीशु ने इस बात पे जय पा ली, आपके और मेरे पास अगर आपके अंदर प्रभु का राज्य नहीं होगा, पवित्र आत्मा नहीं होगी, तो आप भी इसमें हार जाएंगे। तो परमेश्वर का राज्य जो पवित्र आत्मा है, ये कैसे है? देखो और एक वचन पढ़िए, इफिसियों की पत्री 2:2, इफिसियों की पत्री 2:2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु के पास आया और आज भी वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलता, आज भी उसके अंदर क्या करता है? ये काम करता है। ये अलग ही आत्मा है। ये संसार का आत्मा, संसार की अंधकार की शक्ति इस वक्त भी हमारे जीवनों में काम कर रही है। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें। आप प्रभु को मानो, लेकिन उसकी आज्ञा में नहीं चलना, क्योंकि आज्ञा मानोगे तो आप किसके अधिकारी बन जाओगे? स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। आत्मिक जगत के आप राजा बन जाएंगे, शासन करेंगे आत्मिक जगत में। यही आपका मेरा विरोधी शैतान नहीं चाहता कि हम क्या पाएं? हम छुटकारा पाएं, हम उद्धार पाएं, हम माने और अपने रोने वाली हालत में चलते रहें, हम आशीषित ना हो आत्मा में, हम शरीर के पीछे लगे रहें। कितना भी शरीर के पीछे लगो, एक ना एक दिन ये शरीर छोड़कर जाना है। देखो आपने वो कहानी सुनी है, वो धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर, क्या बोलता है? कब्र में पड़ा हुआ, नरक की आग में जल रहा है, तो उसको अपने 5 भाई और याद आ रहे हैं। धनी को कहता है, हे पिता अब्राहम, दया करके लाजर को भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, वो ना इस तड़प में आ जाएं। प्रियो, शरीर से निकलते ही हमें या तो स्वर्ग है या नरक है, क्योंकि हमारी आत्मा प्राण को मौत नहीं है। शरीर जरूर मिट्टी में जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों का शरीर पे है। लेकिन फिर भी कितना भी इस शरीर को आप संभाल लो, आप इस काले बाल को सफ़ेद होने से रोक नहीं सकते। इस टैट चमड़े को ढीला होने से रोक सकते हो?
नहीं रोक सकते, कितना भी जोर लगा लो, कोई नहीं है ऐसा। देखो माइकल जैक्सन ने बहुत ट्राई किया था, एडवांस रखा था, हर चीज खरीद ली थी, एक एक शरीर का पार्ट खरीद लिया था, ये पूरा वर्ल्ड जानता है उसके बारे में। लेकिन क्या हुआ, जब मौत आई तो कुछ कर पाया? कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ, मौका ही नहीं मिला। फिर अच्छी तरह समझना, हम इस शरीर को बदलने से रोक नहीं सकते। यीशु मसीह कहता है जब तू चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता तो फिर तू चिंता क्यों करता है? सालों की, कई साल की चिंता इंसान कर रहा है। प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं है कि आज ही का दुख काफ़ी है, विश्वास नहीं है। सालों की चिंता, बच्चे हैं तो बच्चों की चिंता। क्यों? आपको ये समझ नहीं आ रहा है जिसने बच्चा दिया है तो वो संभालेगा। आपके द्वारा बच्चा नहीं मिला, बच्चा परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि किसी किसी को तो दिया ही नहीं है, कहाँ कहाँ मन्नत मांग रहे, आज तक उन्हें बच्चा, और किसी को दिया है तो रोड पे रहते हैं, इतने दिए 10-10 भी है, उनको कोई कमी, क्योंकि देने। तो इसी तरह देखो, किसी, ये हम नहीं ये कह सकते कि हमारी ताकत से हमने बच्चे को पैदा किया, नहीं, परमेश्वर देता है, उसने दिया हमें। और जब उसने दिया है तो चिंता भी वो करेगा, उसका सब कुछ बांध कर बंदोबस्त करके भेजा है। पर मनुष्य कहता ना, मैं ही बाप हूँ, मैं चिंता करूँगा। प्रभु कहता है अच्छा कर लो, आप चिंता कर लो। लेकिन फिर मैंने बोला जब हार जाते हैं तो सबसे पहली बात रिश्तेदारों की तरफ, रिश्तेदार भी हाथ उठा देते हैं, तब फिर देखते हैं ऊपर की तरफ। इसलिए जब तक इंसान के पास पैसा है, धन है, तब तक उसे डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल याद ध्यान आते हैं। लेकिन जब धन खत्म हो जाता है तब उसे वो दरवाज़ा याद आता है। तो क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं जी अब तो बस उधर ही देख लो, तुम्हारा ये पैसा कुछ कर। मैं पिछले दिनों में एक न्यूज देख रहा था, तो एक बहुत रिच आदमी था, वो 2-2 हज़ार के नोट का बैग भर के लाया था। उसको कैंसर हो गया था और बच्चे ने लास्ट मोमेंट पे चला गया था, पता नहीं लगा। हॉस्पिटल में उसने सारा इतना कई लाख रुपया ऐसे फेंका था, उड़ा दिया था, न्यूज़पेपर में भी आया था। वो डॉक्टरों को बोलता है ले लो पर मुझे बचा लो। सच कह रहा हूँ, वो पैसा भी किसी काम का नहीं है भाई। अब तो समय निकल गया है, डॉक्टर कहते हैं अब हमारे हाथ से निकल गई बात, अब कैंसर ज़्यादा बढ़ गया, हम कुछ नहीं कर सकते। कहता कितना पैसा लेना है ले लो पर मुझे, करोड़ोंपति है तो बचा पाएगा पैसा। इसलिए मैं आपको सच कह रहा हूँ, पैसा कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया ने आज, शैतान ने इस पैसे को भी ईश्वर बनाया हुआ है कि यही ईश्वर है, पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा। जी नहीं, आपके बनाने वाले के बगैर आप अधूरे हो। अगर आपके पास आपका बनाने वाला तो आप राजा हो, आपको कोई कमी, क्योंकि वो बनाने वाला ही तो है। कहता है देखो आकाश के पक्षियों को देखो, जब ना बोते ना खत्तों में जमा करते तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। कौन है? हमारा आत्मिक पिता। हालेलुया। देखो हमारे शारीरिक माता पिता हमारी इतनी चिंता करते हैं तो आत्मिक कितनी करता होगा। लेकिन हम अपने शारीरिक माता पिता को देख पाते हैं लेकिन आत्मिक को देख नहीं पाते, पर उसे महसूस कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं कि वो हमें बेपनाह प्यार वो दिखाओ। कहता है मेरे से बढ़कर कोई तुम्हें प्यार कर नहीं सकता। तो इस प्रभु के पास जब हम आते हैं, बेशक हमारे जीवन में कितना भी संघर्ष हो, सबसे पहली बात ये जीवन में आते ही आधा संघर्ष खत्म हो जाता है।
असल में संघर्ष खत्म नहीं हुआ, आपकी आत्मा को नया बल मिल गया। अब बस बाकी को तो आप जब आधे पे आपने तुरंत जय पाली तो आधा भी, तो आपका मेरा प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे लड़े और खुद जय पा कर आए। इसलिए हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा के राज्य में लेकर आया। हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य बन जाएं, वहां जाने से पहले यहीं बन जाएं, इसी के मिट्टी के स्वभाव में बन जाएं। हालेलुया। कठिन है। देखो एक वचन और पढ़िए मेरे साथ, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया, ये आज्ञा ना मानने वालों में आज भी काम। तो अगर आप आज्ञाकारी बन जाएंगे तो स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओगे, लेकिन अगर आप मानने वाले रहोगे, आज्ञाकारी नहीं बनोगे, तो आप हमेशा क्या रहेंगे? अपने प्रभु से कुछ भी आशीष। समय हो गया अपना। हाँ, रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 पढ़िए जी। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। बस क्या लिखा है? एकदम क्लियर साफ। परमेश्वर का राज्य खाना पीना, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य संसार नहीं है। संसार खाना पीने का है, पर परमेश्वर का राज्य किसमें है? धर्म और मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेल मिलाप कैसा? एक पापी का अपने पिता से मेल कराना। इस मनुष्य का अपने बनाने वाले से मेल कराना, इससे बड़ा आनंद नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दृष्टांत दिया था उड़ाऊ पुत्र का, जरूर आप लोगों ने सुना है। जब उड़ाऊ पुत्र बर्बाद होके आ रहा है तो उसके बाप ने उसे दूर से देखा तो भाग के जाके गले लगा दिया। क्यों? इसी तरह हम संसार में कितने बर्बाद होके आ गए तो भी हमारा प्रभु हमें गले लगाएगा। और फिर वचन में हम पढ़ते हैं, उसे अंगूठी दी जो अधिकार को बताता है, कपड़ा दिया जो उद्धार को बताता है, पैर में जूती दी जो शुभ समाचार को बताता है, मेल मिलाप को बताता है। तो इसी तरह परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप में है, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। जब एक नरक में जाने वाले व्यक्ति को आप उसके बनाने वाले से मिला दोगे, आपको जितनी खुशी होगी ना, जैसे कोई भूखा है, ध्यान से सुनिए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कोई भूखा है और आपके पास भी उतना ही खाना है जितना, लेकिन आपको भूख कम है। आप बोलते हैं अरे यार मेरे से, मैं तो 1 दिन का भूखा हूँ, ये 4 दिन का है। आपने अपनी वो 1 रोटी उसको दे दी, वो खा रहा है, मालूम है आपको कितनी खुशी हो रही है? क्यों हो रही है पता है? वो खा रहा है, आपका पेट भर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? दूसरे को जब आप मदद कर रहे हैं ना, अपनी घटी में, बढ़ती में तो दुनिया करती है, अपनी घटी में से जब आप करते हो, इसी तरह आप परमेश्वर के राज्य का आनंद कब मिलता है? जब आप इस आनंद को दूसरे के साथ बांटते हैं, जब आप इस राज्य में दूसरे को लेकर आते हैं। भी देखो, तुम परमेश्वर के राज्य को जानो, जो आनंद मैं ले रहा हूँ, मुझे भी तंगी है पैसे की, लेकिन मेरे पास कमी नहीं है, तृप्त हूँ मैं। मेरे जीवन में भी क्लेश हैं, लेकिन वो क्लेश के मैं ऊपर हूँ, मुझे वो क्लेश दबाते। मेरे जीवन में भी सताव है, लेकिन वो सताव के ऊपर हूँ मैं। ये ताकत मुझे कहाँ से मिल गई? इस राज्य में मिल गई। तो जब दूसरा भी आता है, वो देखता है ये तो बहुत बड़ी बात है, अब तक ये सारे क्लेश समस्याएं सब ने मुझे दबा रखा था, इधर आने से तो इनके ऊपर आ गया मैं, अब जीवन अलग हो गया। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? अब जीवन अलग हो गया, अब जीने का तरीका बदल गया। क्यों? अब बनाने वाला मिल गया। तो परमेश्वर के राज्य में वो आनंद है जो संसार है। इसलिए लिखा, संसार का आनंद क्या है? खाना पीना। आप खिला दोगे, एक दिन वो आ जाएंगे, फिर उनको भी खिलाना पड़ेगा।
रिश्तेदार आ गए आपके घर में, उनके घर में आपने मटन चिकन खाया तो भाई आपको भी खिलाना पड़ेगा। आप थोड़ी उन्हें दाल चावल खिला दोगे, नहीं तो अगली बार तो वो आएंगे भी नहीं आपके घर में। मालूम है क्यों? अच्छा हमने तो इतनी अच्छी इज्जत करी थी, हम तो उसके घर गए, हमें पूछा ही नहीं। खाना खाया लेकिन बोलेंगे पूछा ही नहीं, क्यों? इज्जत नहीं की अच्छे से। ये मतलब हम गए तो हमारा मान नहीं किया, खाली हाथ भेज दिया, है? फलाना था। ये है संसार। दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बेइज्जती और जूते। लेकिन प्रभु का राज्य ऐसा नहीं है प्रियो। इसलिए लिखा है संसार क्या है? संसार का राज्य है खाना पीना, लेकिन परमेश्वर का राज्य मेल है। पिता से मेल करा देना, क्योंकि बनाने वाले से मेल हो गया, फिर बनी हुई चीज़ों की क्या जरूरत है? कोई घटी आपको हो नहीं सकती। आइए हम एक भजन गा के प्रार्थना करेंगे। कोई सवाल है इसमें आपका? समझ आया ये वचन आज का? जी जी। आनंद मनाए आओ आनंद, यीशु राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यही मेरा सौभाग्य है? आनंद है, परमानंद है, क्या यही मेरा सौभाग्य है? इस सृष्टि का पालन मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का गाइए, मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या यही मेरा सौभाग्य है? आनंद है, परमानंद, क्या यही मेरा सौभाग्य है? इस सृष्टि का पालनहारा मेरे राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने यीशु के, चाहे मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने यीशु के, चाहे कोई भी ना पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं
का पालनहारा मेरे खा जाओ ताकि उसके साथ मैं रहूं। जब यीशु आएगा संग में मुझे ले लेगा ताकि साथ में रहूं। मैं मगन रहूंगा उसके संगति में आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति आनंद है। आनंद है परमानंद है क्या यही मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य इस सृष्टि का पालनहारा मेरे इस सृष्टि का पालनहारा मेरे आओ आनंद मनाए आओ आनंद मनाए ये तो राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए आओ ये तो राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का इस सृष्टि का पालन आओ आनंद मनाए आओ आनंद मनाए ये तो राजा मेरा हो गया। आओ आनंद मनाए मेरा हो गया। इस सृष्टि का बाल का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालन मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु ये सौभाग्य आपने दिया है। आपने हमें माँ के गर्भ में से ही चुन लिया प्रभु। हम भटक रहे थे आपने हमारा भटकना दूर किया। हम अपने बनाने वाले से दूर थे पिता आप हमें उस पहचान में लेकर आए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी आत्मा से आपने हमें भरा। पवित्र आत्मा की भरपूरी एक एक को मिलने के लिए आप कृपा दे। आपके राज्य के अधिकारी बनने के लिए आप एक एक को कृपा दे। जिसके बारे में आपने घोषणा की प्रभु वो पवित्र आत्मा का राज्य, वो आपका स्वर्गीय राज्य जो पेंटिकोस के दिन उतर आया और प्रभु जब से अब तक यही है। हमें आपके राज्य में प्रभु अधिकारी बनने का आपने सौभाग्य दिया है। जब तक ये आत्मा ये राज्य है पिता हम उस स्वभाव में बदल सकते हैं। हालेलुया प्रभु धन्यवाद पिता इस सौभाग्य के लिए, इस मौके के लिए। यहाँ बैठे तमाम भाई बहनों की देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं।
आपकी पवित्र आत्मा एक एक जीवन में काम करे प्रभु। आप चलाएं, आपकी मर्जी सिर्फ पूरी हो जाए पिता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपने ये सौभाग्य दिया प्रभु। इस वचन के लिए, इस मौके के लिए धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आप कृपा दें, आप चलाएं प्रभु, ताकि आपकी मर्जी यहाँ पूरी हो जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जी, लास्ट प्रार्थना भाई मनोज हमारे बीच में बात करते हैं मेरे पिता, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, धन्यवाद। कौड़ा निधान प्रभु यीशु मसीह पिता, आपके चरणों में बैठकर प्रभु हमने आराधना स्तुति की प्रभु। प्रभु आपने गहरी बातों को आपके दास के द्वारा खोल कर प्रभु हम भाई बहनों को बड़े बातें रखी प्रभु। ये अपने बनाने वाले के हाथ में अपने जीवन को हम सौंप दे। हालेलुया। मानने वाले नहीं प्रभु, अपने परमेश्वर को मानकर उसकी बातों के लिए, उसकी आज्ञाओं के लिए हम आज्ञाकारी बन जाए। धन्यवाद करते मेरे पवित्र परमेश्वर, ये गहरी बात हम सब के ऊपर खोल कर प्रभु आपने जो रखी है प्रभु, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। आगे चलकर प्रभु हम इस बात को समझते समझते प्रभु अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंप कर प्रभु जैसे आपकी मर्जी है पिता, उस मर्जी को हम पूरा करते चले प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, सचमुच आपने स्वर्ग से बातें हम सभी के ऊपर आपने खोली है प्रभु। आपकी मर्जी है हम चुने हुए लोगों के लिए कि आपके इस समान, आपके स्वरूप और समानता में जो आदम के समय से खो दी गई थी प्रभु, उसे हम फिर से अपना बना ले। धन्यवाद करते हैं। जैसे पिता आप वैसे हम सब आपके बेटे बेटियां उसी स्वभाव में हम बदली हो जाए। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, आपके मन की यही इच्छा है और इस इच्छा को हम सब पूरा करें पिता। धन्यवाद करते हैं। आपको उपस्थित हर एक भाई बहन की देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपने बैठ कर इस बातों को और गहरे वचनों को समझाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आगे की मीटिंग और जो भी सभा है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए हमारा आना जाना प्रभु आपके हाथ में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की जय, जय मसीह।